Hey everyone, welcome back. This is Amrita. Before we begin today, हम थोड़े से अंदाजे लगा करके देखते हैं. इमेजिन करिए कि अगर आज आप ऑफिस गए और आपने देखा कि आपका जो बॉस है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, सबको डांट रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड है. तो शायद हम ये सोचते हैं कि जरूर इसका इसकी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ होगा. या फिर मान लीजिए आप अपनी सिटी में थे नहीं, आप कहीं बाहर से आते हैं अपने सिटी में और आप देखते हैं कि जो सड़कें हैं वो गीली हैं. अब ऐसे केस में आपके दिमाग में ये शायद आता है कि यहाँ पर बारिश हुई होगी. या मान लीजिए आपने देखा कि कोई जिसका एग्जाम था और वो घर वापस आया है लेकिन बहुत ज्यादा सैड है. तो हम शायद ये सोच लेते हैं कि इसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होगा आज. तो अब देखिए आपने नोटिस किया होगा कि बार बार हम एक ही चीज कह रहे हैं, ऐसा हुआ होगा. हुआ होगा यानी कि हमें ठीक से पता नहीं है कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था. हम एक अंदाजा लगा रहे हैं और वो भी एक सिचुएशन को देखते हुए अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा. सड़क गीली थी इसलिए आप कह रहे हैं कि बारिश हुई होगी, या फिर बॉस बहुत गुस्से में है तो इसका वाइफ के साथ झगड़ा हुआ होगा. तो हर जगह हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, या फिर इसने ऐसा किया होगा. यही हमारे ग्रामर का स्ट्रक्चर है आज, जहां पर हम यूज करेंगे मस्ट हैव प्लस V3. मस्ट हैव प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसको हम एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे. लेट्स बिगिन. तो देखिए अगर हम इसके रूल को देखें और अगर हम देखें कि इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि मस्ट हैव के बाद हम V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं. और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो वहां पर हम मस्ट नॉट हैव के बाद V3 लगा देते हैं. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कल आप कितने बजे उठे थे, तो आप मुझे बता देंगे 100% आप श्योर हैं उसके बारे में कि कल मैं 10 बजे उठा था या कितने बजे उठा था, आप मुझे बता देंगे. तो आप पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बनाएंगे कि yesterday I got up at 10 o'clock या 9 o'clock. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका फ्रेंड कितने बजे उठा था, तो आपको नहीं पता है. तो वहां पर आप या तो ये कह देंगे कि मुझे नहीं पता है, या फिर हो सकता है कि आप एक अंदाजा लगाएं कि वो हमेशा देर से उठता है, तो मुझे लगता है कि वो भी 10 बजे या 11 बजे उठा होगा. अब आप फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं कि वो उठेगा, आप बात कर रहे हैं पास्ट की, बीते हुए कल की, कि वो उठा होगा. सो ही मस्ट हैव गॉट अप एट 10 o'clock. तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, जो भी हमारा ही वी या किसी का नाम जो भी है वो हम लगाएंगे, उसके बाद मस्ट हैव लगाएंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे. तो यहाँ पर इस तरह के कुछ वाक्य आते हैं जहां पर हम ये कहते हैं कि जरूर उसने ऐसा किया होगा या ऐसा जरूर हुआ होगा, वो अपना फोन भूल गया होगा, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन हिज फोन. तो इसको अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक पिक्चर दी हुई है जिसको हम देखेंगे. ये जो पर्सन है यहाँ पर जिसको आप देख रहे हैं, तो अ मैन अराइव्स एट वर्क, वो अपने ऑफिस पहुंचता है एक पर्सन, एंड हिज हेयर लुक्स लाइक अ बर्ड्स नेस्ट. तो बिल्कुल उसके बाल बिखरे हुए हैं. हिज शर्ट इज इनसाइड आउट. इनसाइड आउट का मतलब उल्टा कपड़ा जब हम पहने होते हैं, तो वो उल्टी शर्ट पहने हुए. शूज डोंट मैच. तो अब देखिए उसके जो जूते हैं वो भी मैच नहीं कर रहे हैं, अलग अलग तरह के जूते पहने हुए हैं. व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हुआ होगा. अब देखिए ऐसे केसेस में जहां पर हम ये कह रहे हैं कि भाई वो रोज तो ऐसे नहीं आता है, आज ऐसे आया है, तो आप क्या पॉसिबिलिटी देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा. तो हम ऐसे केसेस में कह सकते हैं कि पहले तो ही मस्ट हैव गॉटन रेडी इन अ हरी, या तो वो जल्दबाजी में तैयार हुआ होगा. ही मस्ट हैव ओवरस्लेप्ट, वो ज्यादा सो गया होगा. ही मस्ट हैव मिस्ड हिज अलार्म, उसका अलार्म मिस हो गया होगा. ये सारी बातें हम एक अंदाजे के तौर पर बता रहे हैं, हमें पता नहीं है कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था. तो सब में देखिए हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद मस्ट हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी है. अनदर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट वॉक्स इनटू क्लास. अब देखिए एक स्टूडेंट क्लास में आता है और ही इज स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, वो बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा है. ही इज कैरिंग चॉकलेट्स. तो अब देखिए हाथ में चॉकलेट लिए हुए है. अब फिर से पूछा जाता है व्हाट डू यू थिंक हैपेंड. अब ऐसे केस में आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा. हम सभी स्कूल्स में थे तो हमें पता है कि कब हम स्वीट्स लेके जाते थे, या हमारे क्लासमेट्स जो हैं वो कब स्वीट लेकर आते थे.
तो जो पॉसिबल यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो कंक्लूजन है, ही मस्ट हैव पास द एग्जाम, उसने एग्जाम पास कर लिया होगा। ही मस्ट हैव रिसीव्ड गुड न्यूज, उसको कोई अच्छी न्यूज मिली होगी। ही मस्ट हैव स्कोर्ड वेल, वो उसके जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे आए होंगे। तो ये सारे हमने अंदाजे लगाए, या फिर यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। फिर एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, अ वुमन एंटर्स हर ऑफिस, एक जो लेडी है वो अपने ऑफिस में आती है। शी इज कम्प्लीटली सोक्ड, वो पूरी तरह से भीगी हुई है। वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम हर क्लोथ्स, टपक रहा है पानी उसके कपड़ों से। एवरीवन एल्स इज ड्राई, बाकी जो लोग हैं वो सूखे हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? अब जब बारिश वगैरह होती है तो हम घर से तो प्रिपेयर्ड होकर के निकलते हैं, लेकिन अगर उसके केस में देखा जाए कि क्या हुआ होगा, तो हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि जहां पर हम कह सकते हैं शी मस्ट हैव forgotten her umbrella, वो अपना छाता भूल गई होगी। she must have gotten caught in the rain, वो बारिश में फंस गई होगी। she must have walked to work, हो सकता है कि वो चल करके ऑफिस गई होगी, इस वजह से वो भीग गई। तो अब ये सारे अंदाजे हमारे, जहां पर हम मस्ट हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। अब देखिए, अ मैन इज अस्लीप ऑन अ बस, एक पर्सन है जो बस पर है और सोया हुआ है। ही इज होल्डिंग अ ट्रैवल बैग, अब जाहिर सी बात है अगर ट्रैवल बैग पकड़े हुए है तो ट्रैवल करके आया होगा। ही लुक्स एग्जॉस्टेड, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? अब ऐसे केस में अगर हम एक अंदाजा लगाएं कि क्या हुआ होगा उसके साथ, तो जब इंसान ट्रैवल बैग लेकर के आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसने यात्रा की होगी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ही मस्ट हैव ट्रैवल्ड ऑल नाइट, उसने पूरी रात यात्रा की होगी। ही मस्ट हैव बीन वेरी टायर्ड, बी टायर्ड होता है थका हुआ होना, वो बहुत ज्यादा थका हुआ होगा। हमने बी की थर्ड फॉर्म लगा दी, ही मस्ट नॉट हैव स्लेप्ट प्रॉपर्ली, ये नेगेटिव वाक्य है हमारा, वो ठीक से सोया नहीं होगा। हमने ही के बाद मस्ट नॉट हैव लगाया, मस्ट नॉट हैव के बाद हमने स्लीप की थर्ड फॉर्म लगा दी, और उसके बाद हमने प्रॉपरली लगा दिया, यानी कि ठीक से। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इसके थ्रू हमें पता चलता है कि मस्ट हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वी यूज मस्ट हैव प्लस V3 व्हेन वी आर ऑलमोस्ट श्योर अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग गेस अबाउट द पास्ट। हम कहते हैं जरूर किया होगा या जरूर हुआ होगा, यानी कि प्रेजेंट के सिचुएशन को देख करके हमें लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा पास्ट में। He must have overslept, वो देर रात तक सोता रह गया होगा। She must have forgotten her umbrella, वो अपना छाता भूल गई होगी। He must have traveled all night, उसने पूरी रात यात्रा की होगी। जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी कि हम शब्दों को जब मिला करके बोलते हैं, तो मस्ट हैव को या तो मस्ट हैव बोला जाता है, या हम इसे मस्ट हैव कहते हैं जब बहुत तेजी से बोलते हैं, और मस्ट नॉट हैव को मस्टंट हैव या फिर मस्टंट हैव कहा जाता है। सो वी नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला कि मस्ट हैव के बाद V3, और ये होता है स्ट्रॉन्ग गेस अबाउट द पास्ट, जिसमें हम बोलते हैं कि ऐसा किसी ने जरूर किया होगा या ऐसा जरूर हुआ होगा। तो देखिए, आज हमने सीखा कि मस्ट हैव प्लस V3 को कैसे यूज किया जाता है, हम कैसे अंदाजे लगाते हैं। अगर हमें 100% किसी के बारे में पता होता है तब तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, जहां पर हम ये कहते हैं कि वो मार्केट गया था, सो ही वेंट टू मार्केट, उसने अपने बॉस से बात की थी, ही स्पोक टू हिज बॉस। लेकिन जहां पर हमें ठीक से पता नहीं होता है वहां पर तो हम यही कहते हैं ना कि ऐसा हुआ होगा। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि किसी भी चीज की अगर हमें प्रैक्टिस करनी होती है तो उसको हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जोड़ देते हैं। मे बी आप अपने डे टू डे लाइफ में अगर किसी को देखते हैं, अगर आपने देखा कि कोई ऑफिस से आता है और बहुत ज्यादा सैड लग रहा है, इसके बॉस ने इसे डांटा होगा, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप देखते हैं कि जहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, मे बी किसी ने कोई डिश बनाई है और आपने देखा कि वो बहुत ज्यादा काली हो रही है, तुमने बहुत देर तक इसे पकाया होगा, सो इसीलिए ये जल गई है। तो यहाँ पर आप एक सिचुएशन के हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जरूर किया होगा या जरूर हुआ होगा, ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं मस्ट हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक प्रैक्टिकल ग्रामर के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, और अगर आपको ये लगे कि ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको
न्यू वोकैबुलरी सीखने का शौक है तो प्लीज सब्सक्राइब टू फ्लेयर फॉर वर्ड्स। आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।